जी सर पढ़ लिया। जी क्या फरमा रहा है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। कह रहा है इवेल्युएट ईच ऑफ द अबव प्रपोजल्स एंड गिव योर रिकमेंडेशंस। इट इज़ नॉट 100% फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है सही, लेकिन साथ एक और छोटा सा डिसीजन भी अटैच्ड है, लेकिन अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। कहानी क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। कह रहा है कि अभी करंटली आप, ये मैंने इसको थोड़ा सा फिगरेटिव अंदाज में प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है कि आप जॉइंटली मैन्युफैक्चर करते हो, एक कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और इसके नतीजे में तुम दो प्रोडक्ट्स जनरेट कर रहे हो करंटली। उसने रिसेंट माह की तुम्हें डिटेल दे दी है कि ये तो जो तुमने रिसेंट माह दिसंबर 14 में जो खर्चे किए वो मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, और इसके ये तीनों इंडिविजुअल खर्चे दे दिए हैं। इससे अल्फा और बीटा कितने जनरेट हुए थे और कितनी प्राइस पे तुमने बेचे थे, ये उसने इन्फॉर्मेशन तुमसे शेयर कर दी। दिस इज योर एग्जिस्टिंग सिचुएशन। कॉमनली तुम प्रोसेस करते हो कुछ लीटर्स को और उसके नतीजे में इकट्ठे ही अल्फा और बीटा जनरेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तुमसे ये कह रहा है, ये यहाँ तक कहानी खत्म हो जाती है जितनी मैंने हल्की सी तुम्हारे साथ डिस्कस की है। अब वो दो प्रपोजल्स को आपसे अपने सामने रखा हुआ है उन्होंने, उन प्रपोजल्स को, और वो उनमें से किसी एक को इवेल्युएट करके सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। और प्रपोजल्स क्या हैं? कह रहा है एक प्रपोजल तो ये है, ये ऑप्शन ये है कि हम क्या करें, एक्सपेंड कर लें इसी फैसिलिटी को और मजीद अल्फा और बीटा जनरेट करने की कोशिश करें। यानी कि इसमें कोई और चीज़ नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, किसी और मॉडल पे हम नहीं जा रहे, यही जो काम कर रहे हैं हमने इसको एक्सटेंड करना है, ठीक। और उसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो उस फैसिलिटी के खर्चे क्या क्या हैं वो उसने मेंशन कर दिए, ठीक। यानी कि अगेन इट इज बेसिकली अ कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके नतीजे में अल्फा और बीटा ही हमें जनरेट होकर मिलेंगे इन 5000 घंटों से। अच्छा, दूसरी ऑप्शन ये है कि हम ये जो अल्फा और बीटा एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से जनरेट कर रहे हैं उससे हम क्या करें, या अल्फा या बीटा को फर्दर प्रोसेस करके और फिर बेचें, और अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा कितना है और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बेचेंगे कितने का, वो उसने नीचे मेंशन कर दी है। एक चीज़ आप अपने जहन में रखें, पहली बात तो ये है चूंकि डिसीजन मेकिंग है तो जो तो खर्चे पहले भी आ रहे थे अब भी आ रहे हैं उनका तो कोई इस सवाल के साथ लेना देना ही कोई नहीं है। जब हम ऑप्शन 1 की एवेल्युएशन करेंगे और ऑप्शन 2 की एवेल्युएशन करेंगे और आपस में कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा खर्चा जो कि हर एक केस में आएगा, फॉर एग्जांपल जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं उसके जो फिक्स्ड ओवरहेड्स कहाँ आ रहे हैं, देखो फिक्स्ड ओवरहेड्स 2.6 मिलियन पहले टेबल में, वो तो ना उनमें कोई इजाफा है ना उनमें कोई कमी। इन ऑप्शंस की तरफ जाएं या ना जाएं उन खर्चों ने अपनी जगह पे अराइज होना है। तो यहाँ पे दो चीज़ों के अंदर डिसीजन मेकिंग का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। एक क्या कि अगर हम इसी तरह का जो हम काम कर रहे हैं इसको मजीद एक्सटेंड कर लें, एक अलग फैसिलिटी ओपन कर लें, लेकिन ये जहन में रखें जो जो इंक्रीमेंटल खर्चे एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग है वो आपने उसको अकाउंट फॉर वहाँ पे करना होगा। इसी तरह से जब हम रिफाइनिंग की तरफ आएंगे तो फिर जो जो खर्चे इसके साथ मंसूब होंगे हम उसकी तरफ जा रहे होंगे। तो अगेन ऑन द फेस ऑफ इट देख के आपको लग रहा है कि ये दो ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो इसके साथ बेसिकली दो वेरिएंट्स और अटैच्ड हैं। क्या कि अगर आपने रिफाइन करना है तो ये भी फैसला करें कि अल्फा को रिफाइन करना है या बीटा को रिफाइन करना है। अच्छा, इसके साथ एक और डिस्कशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, जहां तक तो इस ऑपरेशंस का ताल्लुक है ना, जो कि आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस है या इसकी एक्सपेंशन का ताल्लुक है, आप ये वाला काम नहीं कर सकते कि आप अल्फा बना लें क्योंकि अल्फा बनाना ज़्यादा फायदेमंद है, या बीटा बना लें क्योंकि बीटा बनाना ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जॉइंटली प्रोड्यूस होते हैं। जब आप इकट्ठा इनको प्रोसेस करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ पॉइंट आता है, उसके बाद दोनों जनरेट हो जाते हैं। अगर आप चाहेंगे कि अल्फा मुझे इतना चाहिए तो आप बीटा की प्रोडक्शन को नहीं रोक सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ बीटा चाहिए, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, उसके रीजन पता क्या है? जब आप एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे तो एक्सपेंशन करने के लिए जो आपको घंटे अवेलेबल हो रहे हैं वो सिर्फ 5 घंटे हैं। तो जहन में आता है कि यार ये एक लिमिटिंग फैक्टर है शायद, और मुझे अगर ये पता चल जाए कि एक घंटे में कितने लीटर बनते हैं हर प्रोडक्ट के, तो मे बी मैं ये लिमिटिंग फैक्टर की तरफ तो नहीं मुझे जाना चाहिए। सर पहली बात तो ये है कि यहाँ पे उसने कोई ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स आपसे मांगा नहीं है। पहली बात ये चीज़ अपने जहन में रखें, कहीं आपको रिक्वायरमेंट में नजर आ रहा हो। उसने तो दो ऑप्शंस को कंपेयर करने को कहा है, या एक्सपेंड कर लें फैसिलिटी को, कर रहे हो उसको मजीद एक्सपेंड कर लो, मजीद घंटे ले आओ अपने पास और मजीद अल्फा बीटा प्रोड्यूस कर लो जॉइंटली। और दूसरा क्या है कि जो अल्फा बीटा प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से किसी एक को फर्दर रिफाइन कर लें। तो पहली बात, कहीं ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लानिंग की बात नहीं है। सेकेंडली, अगर चलो तुम्हारा ज़हन जाता भी है उसकी तरफ, मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एग्जाम में बैठा होगा तो हर तरफ उसका ज़हन जाना चाहिए
कि यार ये जो 5,000 घंटे हैं ये तो एक लिमिटेड घंटे हैं, अब इससे कितना अल्फा बन सकता है। मे बी मेरे जहन में आए यार अल्फा प्रोड्यूस कर लूँ, पहले मैं कोई उस तरह की प्रोडक्शन प्लानिंग का सीन करूँ। सर जहन में रखें, अगर आप ऐसी हरकत करेंगे ना कि जी सबसे पहले अल्फा प्रोड्यूस हो जाए, तो सर आप वो काम करने की तरफ जाएंगे तो आप जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसकी नफी कर रहे हैं। कि भाई मैं कहूँ कि जी अल्फा ज़्यादा फायदेमंद है प्रोड्यूस करना है, अल्फा प्रोड्यूस कर लें, बाकी बीटा बने ना बने। सर आप ये काम कर ही नहीं सकते। आपने जितना इनपुट इस रेशियो में अल्फा ने निकलना है, उसमें से इस रेशियो से बीटा ने निकलना है। चलो बड़ी नॉर्मल सी मिसाल देता हूँ, ये जो गन्ना है, गन्ना आप जब मशीन में डालते हैं, आप कहें कि जी इसमें बस रस निकला है, जड़ा घास है ना वो ना निकले, वो जो निकलता है जो वो पिसा हुआ फॉर्म में होता है, जो आगे कहीं ये इस्तेमाल हो सकता है, ये अनअवॉइडेबल है, कैसे उसको साइड पे करेंगे। ठीक है, ये दो, हालांकि ये मिसाल बनती है बाय प्रोडक्ट्स की, ये हम पढ़ते और पढ़ाते भी बाय प्रोडक्ट्स में। इसी तरह से अगर आप ये जो एक क्रूड ऑयल डालते हैं, क्रूड ऑयल की जब रिफाइन करते हैं तो उसमें से 3 तरह के ऑयल जनरेट होते हैं, जॉइंटली निकलते हैं, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये कैरोसिन ऑयल है, गैसोलीन है, और इस तरह से बाकी जो ऑयल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में हम इसकी मिसाल दे रहे होते हैं। सो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये आपको कतन कंफ्यूज नहीं करना चाहिए लिमिटिंग फैक्टर की सिचुएशन यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि जो हमारे पास घंटे अवेलेबल हैं, बस यूं ही समझ लो कि जिन घंटों से तुम यहाँ पे अल्फा और बीटा प्रोड्यूस कर रहे थे, अब मजीद तुम्हें कितने घंटे मिल जाएंगे अगर एक्सपेंशन करनी है, 5,000 घंटे, उससे देख लेंगे कि कितना अल्फा और कितना बीटा प्रोड्यूस होता है। सिंपल यूनिट मेथड अप्लाई किया जा सकता है और हम अल्फा और बीटा को प्रोड्यूस कर लेंगे। जहां तक रिफाइनिंग प्रोसेस का ताल्लुक है, अब ये देखो, ये वाला प्रोसेस अगर शुरू करोगे तो कब शुरू करोगे, जब एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से अल्फा और बीटा यूनिकली सेपरेट हो जाएंगे। अब मेरे पास पूरी दस्तरस है कि मैं सिर्फ अल्फा को पकड़ के रिफाइन कर दूं, बीटा को ना करूं, या बीटा को पकड़ूं और उसको रिफाइन कर दूं और अल्फा को ना करूं। तो ये जो सेकंड प्रोसेस है रिफाइनिंग का, वो किसी एक प्रोडक्ट के साथ अप्लाई हो सकता है। और उसने पूछा भी आपसे इसी अंदाज में कि अगर रिफाइनिंग की तरफ जाना है तो फिर भी आपने एक फैसला करना है कि रिफाइन करना है तो किसको करना है। Here the possibility exists कि जो रिफाइनिंग वाला जो प्लांट है उसके भी कितने घंटे हैं, 5,000 घंटे हैं। ये 5,000 घंटे अगर मैं चाहूँ तो सारा अल्फा ही रिफाइन कर दूं पकड़ के, मैं ना बीटा रिफाइन करूं, वर्सेस चाहे तो बीटा रिफाइन कर दूं जो कि इस प्रोसेस से जनरेट हो रहा है और मैं अल्फा रिफाइन ना करूं। So those are uniquely separable after this particular process. I can easily distinguish them, I can easily separate them, and I can easily refine one of them by not refining the other item. It depends upon my decision. तो ऑन द फेस ऑफ इट सर दो ऑप्शंस हैं, लेकिन बैक एंड पे जाके देखें तो 3 हैं जिसको हम एवेल्युएट कर रहे होंगे। ऑप्शन 1 को करेंगे एवेल्युएट, फिर हम रिफाइनिंग पे आएंगे, रिफाइनिंग में देखेंगे पहले अल्फा की कैलकुलेशन और फिर बीटा की कैलकुलेशन। ले सर, तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, ले सर, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, और इसमें हम सबसे पहले हम मूव करेंगे टुवर्ड्स एवेल्युएटिंग ऑप्शन नंबर 1। Option number 1 is expansion. जी सर, एक्सपेंशन करने जा रहे हैं तो मुझे बताएं कि है तो डिसीजन मेकिंग, तो मैं क्या क्या आइटम्स लूं अगर एक्सपैंड करेंगे, तो आपके जहन में क्या आता है? क्या अभी दिसंबर के माह में जो तुमने अल्फा और बीटा एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से बना के निकाले हैं उसके सारे खर्चे पहली ग्रेड में अवेलेबल हैं? भाई वो खर्चे तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे ना। अगर मैं इसी तरह की और फैसिलिटी खड़ी कर लेता हूँ तो वहां पे भी इनको जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने में वही खर्चे आएंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल वही चीज, अल्फा और बीटा ही तो बना रहे हैं जॉइंट प्रोसेस के जरिए से। तो सर ये देखें, डायरेक्ट मटेरियल भी है, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट भी है, फिक्स्ड को मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स्ड एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के, वो क्यों ले रहे हैं? हम तो इंक्रीमेंटल लेंगे, इंक्रीमेंटल जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट। हाँ, इस फैसिलिटी के खड़े करने की वजह से हमें जो फिक्स्ड खर्चे वहां पे आएंगे इंक्रीमेंटल, वो मैं सारे लूंगा। और जहन में रखें, मैं ये सारा सवाल किस अंदाज में कर रहा हूँ, ये मैं पर मंथ पे कर रहा हूँ, एक माह के ऊपर मुझे सारी इंक्रीमेंटल चीजें लेनी है। देखो एक्सपेंशन फैसिलिटी में है, वहां पे कौन से इंक्रीमेंटल खर्चे आपको और नजर आते हैं? एक तो मैंने इंक्रीमेंटल खर्चा आपको बता दिया, इनको जॉइंटली मैन्युफैक्चर करने का खर्चा, मटेरियल और वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट, वो वहां से आ जाएगी। ठीक है, और मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखो बड़ा आसान तरीका है यहाँ पे, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल कैलकुलेट करनी है ना मैंने। मेरे पास अगर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर लीटर है, मेरा हाल है यहाँ पे, पर लीटर अगर आ जाए और मुझे ये मालूम हो जाए कि नई फैसिलिटी से एडिशनल लीटर्स बनने कितने हैं, तो आई कैन कैलकुलेट व्हाट, जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट इन टोटलिटी। सो अगेन यहाँ पे दो चीजें चाहिए, इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू के लिए सेल्स प्राइस पर यूनिट अवेलेबल, एडिशनल लीटर्स कितने बनने हैं नई वाली फैसिलिटी में, वो मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सेकंड, जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल में कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले
पास सिर्फ एक ही अरबा बचता है कि एक माह की डेप्रिसिएशन आप लेके इस पे कैलकुलेशन कर लें, वरना ये बेसिक उसूलों की नफ़ी है मेरे मुताबिक, ठीक है। क्योंकि एक तो हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं ये वॉल्यूम बेस्ड नहीं है। वॉल्यूम बेस्ड होती तो मैं खुशी खुशी एक महीने की डेप्रिसिएशन लेता, ये तो है ही किस पे बेस्ड, ईयर्स पे बेस्ड, और एक महीने की डेप्रिसिएशन में ले लूंगा, उसको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कह दूंगा। क्योंकि एक एसेट जिसके अंदर पोटेंशियल है कि 20 सालों तक फायदा दे, उसको उसकी मैं कैपिटल आउटफ्लो कैसे सिर्फ एक महीने की डिसीजन के लिए ले सकता हूँ, ये तो बेवकूफ़ी है। तो सिर्फ एक माह के बराबर इसकी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। लेकिन ये चीज़ जहन में रखें कि मैंने जब इसको ख़रीदा है तो इसको मैं इस्तेमाल कब तक करूँगा, 20 साल तक, और 20 साल तक अल्फा और बीटा ही बनाता चला जाऊँगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यही तो ऑब्जेक्टिव है कि 20 सालों तक बनाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ एक महीने की अगर वैल्यूएशन करनी है तो एक माह की डेप्रिसिएशन ले लें, दिस इज कंपैरेटिवली एक्सेप्टेबल। वरना मैं फिर इसको कहता हूं कि इस सवाल में इस पॉइंट के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बेसिक उसूलों की नफ़ी है। हम अमूमन इस तरह से काम नहीं कर रहे होते। हाँ, जो एक माह का अदर इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो हम लेंगे, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक हैं, वो कैश फ्लोज हैं, और वो इंक्रीमेंटल टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है उसमें फिर हमें मजबूरन क्या करना पड़ रहा है, हमें एक माह की वैल्यूएशन के लिए एक माह की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हम ले लेंगे। सो ये दो क्या हैं, इंक्रीमेंटल खर्चे। सो इन दो को भी काउंट फॉर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट बेनिफिट्स ऑफ गोइंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। तो सर आए यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अल्फा, बीटा और यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। सबसे पहले इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू, इसमें से माइनस कर लें इंक्रीमेंटल जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट, फिर इसमें से माइनस कर लें फिक्स्ड ओवरहेड्स जो कि क्या है सर, इंक्रीमेंटल, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये तो हम टोटल माइनस कर सकते हैं, क्या ख्याल है, क्योंकि वी आर परफॉर्मिंग ऑल द कैलकुलेशंस ऑन मंथली बेसिस। तो सर कितनी इसके केस में डेप्रिसिएशन होगी, फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे पर मंथ 2,50,000, 2,50,000, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, देखो कॉस्ट ऑफ द प्लांट है 20 मिलियन, डिस्पोजल वैल्यू कितनी है 1.4 मिलियन, और 20 साल की यूजफुल लाइफ है। इससे डेप्रिसिएशन निकलेगी पर ईयर, तो उसको जब हम 20 मिलियन माइनस 1.4 मिलियन ओवर 20, और इसी को यहीं पे डिवाइड भी कर दो 12 से इकट्ठा ही, तो मंथली डेप्रिसिएशन आ जाए 77,000। ठीक है, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है या लॉस है। ले सर यहाँ पे आ जाते हैं, प्राइस अवेलेबल, यूनिट्स मुझे, लीटर्स मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगेन यहाँ पे चूंकि क्या बात है, अल्फा और बीटा क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं जॉइंटली। अगर मैं एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देखूं, एग्जिस्टिंग वाली में देखें हमारे कितने घंटे लग रहे हैं, मैं निकाल सकता हूँ, देखो जरा कहां से निकालेंगे एग्जिस्टिंग ऑपरेशन में। बिल्कुल, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट में उसने आपको 4.89 मिलियन दिया हुआ है, कितनी कॉस्ट लगी और व्हाट वाज द रेट पर आवर। और हम जानते हैं वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या है, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, उनके लिए घंटे तो वही होते हैं। तो सर आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास घंटे कितने बनेंगे, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन के जो ऑर्स हैं वो आपने निकाल के मुझे कितने के बताए, ₹4.89 मिलियन ओवर व्हाट इज द रेट 230, तो कितने घंटे हैं 21,260। सर इन घंटों से कितने लीटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अल्फा के, वो देखो आगे उसने बताया हुआ है 11,300 और 14,700। अब जॉइंट प्रोसेस में ना एक मसला है, यहाँ पे ऑर्स पर यूनिट हर प्रोडक्ट का नहीं निकल सकता क्योंकि चीजें इकट्ठी प्रोड्यूस होती हैं। मैं कैसे एलोकेट करूं कि इतने घंटे अल्फा को बनाने में लगने हैं, इतने पर और की एक बाइफर्केशन नहीं होती कि इस प्रोडक्ट को बनाने में घंटे पर यूनिट इतने लगते हैं, इसको बनाने में घंटे पर यूनिट इतने लगते हैं। इसमें कोई और ऑप्शन नहीं बचती मां सवा इसके कि आप एक यूनिट मेथड इस्तेमाल करके तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। पता क्या, ये देखें 21,260 घंटों से मैंने अल्फा कितने बनाए 11,300, तो 5,000 घंटों से कितने अल्फा बनेंगे, इट इज व्हाट अ सिंपल यूनिट मेथड। इसी तरह से अगर 21,260 से कितने बीटा बन पाए 14,000
700, तो 5000 घंटों से कितने बीटा बन सकेंगे? दिस इज द ओनली ऑप्शन थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट व्हाट द एडिशनल अल्फा एंड बीटा लिटर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 5000 मशीन आवर्स। अगर तो मेरे पास अलग अलग बाइफर्केशन होती ना तो मैं कैलकुलेशन कर सकता था कि इन 5000 घंटों से हम इतने ये बनाएंगे, इतने ये बनाएंगे, कोई लिमिटिंग फैक्टर की सिचुएशन हो जाती। तो ये जो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस टू बाइफरकेट द ऑर्स, कि हम कैसे कर सकते हैं, यूनिट मेथड का सहारा ले सकते हैं टू कैलकुलेट व्हाट एडिशनल लिटर्स। ये देखें, एडिशनल लिटर्स फ्रॉम एक्सपेंशन फैसिलिटी कह लें, इफ वी टॉक अबाउट अल्फा। तो ये देखें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर सिंपल यूनिट मेथड लगाएं। इधर देखें, और से इतने लीटर्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो 5000 और से कितने प्रोड्यूस होंगे? जैसे तुम बेसिक मैथ में नहीं करते, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू प्लेस लीटर्स अबव, ऊपर लीटर्स लिख लें। ये देखें 11300 लीटर्स बने हैं 21260 और से, तो 5000 और से कितने लीटर्स बनेंगे? तो वहां से भी किया जा सकता है, लेकिन इक्वल्स के उस तरफ भी यही करना कि ऊपर क्या रखना, लीटर्स, और नीचे और। तो आपकी मर्जी है। तो दोनों तरफ इस तरह से, मैंने यहाँ पे जो ऊपर वाली सिचुएशन थी उसमें क्या किया, ऊपर मैंने ऑर्स रख लिए, इधर भी ऊपर ऑर्स ही हैं, इधर भी नीचे लीटर्स हैं, इधर भी नीचे लीटर्स हैं। तो बजाय इसके कि मैं इधर डायरेक्टली करता, तो मैंने पहले उसको यूनिट मेथड को डेमोन्स्ट्रेट कर दी है। तो यहाँ से एक्स निकालो, क्या मामला बनेगा? अगर इसको फॉलो करते हैं तो रेसिप्रोकेट ही करेंगे तो मेरा ख्याल बेहतर है जी। इस तरह करेंगे तो बेहतर है। 11300 ओवर 21260 इंटू 5000, 2650 लीटर्स, 57। ये पॉइंट समझ आ गया? सिंपल यूनिट मेथड की एप्लीकेशन है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आए तो ये देखें, इसके कितने लीटर्स बन रहे थे बीटा के एग्जिस्टिंग सिचुएशन में? 14700 फ्रॉम हाउ मच? 21260, 3457 बीटा। ले सर, यही चीज मुझे चाहिए थी कि एडिशनल लीटर्स नई वाली फैसिलिटी से कितने जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे मैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। देखें, सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू, कितना अल्फा कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ लीटर्स? 2657, गिव रेफरेंस ऑफ वर्किंग नंबर 1 इनटू व्हाट इज द प्राइस? 1000। कितना बन गया? 2.657 मिलियन। ठीक है जी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आए तो हमारे कितने लीटर्स हैं? 3457, रेफरेंस ऑफ वर्किंग नंबर 1 इनटू व्हाट्स द प्राइस? 1125। जनाब बताएं। 3 ठीक है जी। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे? एडिशनल यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ लीटर्स इनटू देयर प्राइसेस जी। इंक्रीमेंटल जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट, तो सबसे पहले लीटर्स तो मेरे पास एडिशनल निकला है, अब मैंने सिर्फ जेपीसी, वेरिएबल जेपीसी पर लीटर निकालना है। ये भी बड़ा आसान है, ये भी निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं। सिंपल आपने करना है, क्योंकि लॉसेस हैं कोई नहीं, टोटल जेपीसी पकड़ें और टोटल लीटर से डिवाइड कर दें। टोटल लीटर्स कितने हैं वहां पर महीने के? 14700 प्लस 11300। वर्किंग नंबर 2 जेपीसी, जो कि क्या है सर? वेरिएबल पर यूनिट। आपका जो टोटल जेपीसी है दैट इज 15,000 प्लस 4890। जी, ओवर टोटल लीटर्स, ये अगर आप दोनों को ऐड कर दें 11300 प्लस 14700, तो ये कितना बनता है पर यूनिट, पर लीटर? 760। कि सर हर लीटर, क्योंकि तमीज तो दोनों में है कोई नहीं, फर्क दोनों में है कोई नहीं, अल्फा और बीटा दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक ही प्रोसेस है, पर लीटर इतना ही खर्चा आता है। तो अब यहाँ पे अगर ये पता चल जाए कि लीटर्स अल्फा और बीटा के कितने हैं, तो मैं इजीली जेपीसी दोनों को ऑफर कर सकता हूँ। और वैसे भी हम जानते हैं जेपीसी अगर बाइफरकेट होता है तो किस बेस पे? आउटपुट बेसिस पे। जी सर, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। 765 इंटू हाउ मेनी लीटर्स?
2657 इंटू 765 वर्किंग 2, इसी तरह से 3457 इंटू 765। जी सर, दोनों की वैल्यूज बताएं। है जी, 203 2 हाँ 605। ओके, तो ये दो हमारे पास इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैलकुलेट हो चुकी। ऐड द वैल्यूज अक्रॉस द रो, ताकि यहाँ पे टोटल आ जाए, फिर हम इकट्ठा इसको इंक्रीमेंटल फिक्स खर्चे माइनस कर दें। 6 हाँ हाँ 2 5 जी। इंक्रीमेंटल जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट 210 लें सर, बाकी चीज़ें एडजस्ट करें। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या लॉस पर मंथ हमें क्या आएगा? वन फाइव 1415। अच्छा, जहाँ तक इसका ताल्लुक है ना, ये आप परेशानी ना लें कि ये चीज़ जो है तो हमने एक महीने पे कैलकुलेशन की है। जब 20 सालों पे कैलकुलेशन करेंगे तो वो पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा, प्लांट की टोटल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट ही होगी हर मंथ में जाके। अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, इस तरह कभी भी ये बोंगा अंदाज है एवेल्युएट करने का। हम एज अ फाइनेंशियल अप्रेजर या फाइनेंशियल मॉडलर जब हम लोग एवेल्युएशन करेंगे लॉन्ग टर्म एसेट की, तो वो फिर पूरे 20 साल के ऊपर करेंगे कि हर महीने नहीं, हर साल में ये नेट बेनिफिट्स आएंगे। लेकिन चूंकि तुम्हारा सिलेबस रेस्ट्रिक्टेड है एक साल के अंदर अंदर, वरना एक साल से बियॉन्ड जाते हैं तो क्या आ जाता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो मजबूरन एक महीने पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक महीने पे कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन महीने की ले रहे हैं, डेप्रिसिएशन महीने की ले रहे हैं, तो बेसिक रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट की नफी हो रही है। वरना जब लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो पूरे 20 साल का देखो क्या होगा, कैश फ्लो लिया जाएगा। रेलेवेंट कॉस्टिंग यही कहती है सर, एसेट की कैपिटल आउटफ्लो शुरू में लें, एंड पे क्या लें? डिस्पोजल वैल्यू बतौर इनफ्लो। तो ये मजबूरन सिर्फ ये वर्किंग कर रहे हैं। तो सर ऑप्शन 1 डन हो गई। इससे कितने नेट बेनिफिट्स मिलेंगे? 1.541 मिलियन समथिंग। यहाँ तक कोई सवाल किसी का हो तो प्लीज बताएं। आई हैव जस्ट टेकन इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स। जी ऑप्शन 2, और ऑप्शन 2 में सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफाइन अल्फा। ठीक है जी। जी अगर अल्फा को रिफाइन करते हैं तो इस सूरत, और देखें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये ना कहीं कि हम पहले उसको वो भी कर लें, एग्जिस्टिंग ऑपरेशन भी चला लें, साथ एक्सपैंड भी कर लें, और उसके बाद फिर हम अल्फा बीटा को रिफाइन भी कर लें। अब हम अगर इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सपेंशन वाली फारग है। हमने सिर्फ बस ये कहेंगे कि एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, और फिर जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से जनरेट हुआ उससे अल्फा और बीटा रिफाइन होगा। ठीक है, चलें इस यहाँ पे देखो क्या चीजें चाहिए, बिल्कुल उसी अंदाज में वही स्टाइल होगा कि रिफाइन करने का इंक्रीमेंटल खर्चे और इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज। और अब रिफाइन जब करना है और ये फैसला करना है कि रिफाइन करना है कि नहीं करना, उसकी बुनियाद क्या होती है? ये तो वो एरिया जो हम पढ़ रहे हैं, फर्दर रिफाइन करना है कि नहीं करना, फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं करना, किस बेस पे डिसीजन लिया जाता है? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। और इंक्रीमेंटल, पहले रेवेन्यूज पे आ जाओ। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? अभी पढ़ रहे हैं, सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वर्सेस सेल्स प्राइस बिफोर, और आप यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। चूंकि हम टोटलिटी पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ठीक है, हम कर लेते हैं कैलकुलेट, टोटलिटी पे ही कर लेते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली कोई बिफोर रिफाइनिंग एंड आफ्टर रिफाइनिंग लीटर्स में फर्क नहीं है, क्योंकि लॉसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो उस्ताद यहाँ से आ गया, मुझे उसने बता दिया कि आफ्टर रिफाइनिंग प्राइस क्या है, 1380 फॉर अल्फा एंड 1525 फॉर बीटा, और इससे पहले प्राइस क्या है वो ऊपर अवेलेबल है। अच्छा अब आगे चलें, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी होगी? एग्जैक्टली यानी फर्दर प्रोसेसिंग के वेरिएबल खर्चे। और यूनिट्स कहाँ से आएंगे कि लीटर्स कितने बनने हैं? यहाँ पे तो आसान है, यहाँ पे आसान है, 5000 घंटे अवेलेबल है। और आप ये देखें, यहाँ से देख सकते हैं इजीली कि कितने घंटे लगेंगे अल्फा के एक यूनिट बनाने में, निकाल सकते हैं। आखिरी ग्रेड देखें, एक वक्त में एक लेना है, यहाँ पे एक वक्त में दो नहीं लेने। वहां पे तो मजबूरी थी क्योंकि वो एक एक्सपेंशन फैसिलिटी थी एग्जिस्टिंग प्रोसेस की ही,
जॉइंट प्रोसेस की ही एक्सपेंशन थी। ये तो है रिफाइनिंग, एक वक्त में एक को लेना है। और यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि अगर हम रिफाइन करने जाएंगे तो अल्फा जो है वो 1 रुपीस पर लीटर उसने दिया हुआ है, और साथ कन्वर्जन कॉस्ट में देखो रुपीस पर आवर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते कि ऑर्स पर लीटर कितने होंगे। इजीली 68 ओवर 150 करो तो यू विल गेट व्हाट, ऑर्स पर लीटर, और 5000 घंटे अवेलेबल हैं, तो तुम इजीली निकाल सकते हो कि अल्फा के लीटर्स कितने बनेंगे अगर अल्फा रिफाइन करने जाओगे, क्योंकि उसने कहा है या अल्फा या बीटा, और दीज आर यूनिकली सेपरेबल। ठीक, तो सर लीटर्स तो इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर जेपीसी भी अवेलेबल, सॉरी फर्दर प्रोसेस जो करना है उसके वेरिएबल खर्चे भी अवेलेबल, और कौन सी इंक्रीमेंटल चीजें, वही दो जो हमने वहां पे कंसिडर की हैं। देखो जब एक्सपेंशन की बजाय रिफाइनिंग की तरफ जाओगे तो एक तो इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, और फिर वही डेप्रिसिएशन वाली हरकत जैसी भी है हमें करनी पड़ेगी। तो ये भी आसान है, जिस तरह के अल्फा की कैलकुलेशंस हैं वैसे ही बीटा की होनी है। चलो जी सबसे पहले इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू, और इसके लिए एक वर्किंग है जो कि वो दोनों जगहों पे एक आ जाएगी हमारे पास। हम यूं कर लेते हैं, यहाँ एक अल्फा का कॉलम बना लेते हैं और एक बीटा का। जी सर, ऑर्स कितने अवेलेबल हैं, 5000 जी। ऑर्स पर लीटर दोनों के कितने कितने हैं जरा कैलकुलेट करके बताओ। ये देखें 68 ओवर 150, 68 ओवर 150, और इसी तरह से 80 ओवर 150। तो सर रेट पर और जो है वो सेम होता है फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, ये हम जानते हैं। तो कितने घंटे हैं और पर यूनिट, 0.45, नेक्स्ट 0.53। जेन में रखें ये दोनों एक वक्त में एक को लेना है, लेकिन कैलकुलेशन मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। तो इसको ए और इसको अगर बी कह दिया जाए कि अगर मैं अल्फा बनाने की कोशिश करूं सारे, तो कितने पॉसिबल लीटर्स बनेंगे हैं भाई, 2 डिवाइड नहीं करना इससे, हाँ डिवाइड ही करोगे ना, ऑर्स ओवर ऑर्स पर लीटर करोगे तो लीटर्स आएंगे ना। हाँ 11111, अच्छा जी ठीक है, हैं जी 9434। अगेन ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है, मंथ, सारा डाटा देखो, कैपेसिटी भी मंथ आ गए, ओवरहेड्स भी मंथ, तो हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी पर मंथ ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर ली है, आपका क्या ख्याल है कि मैं सीधा कैलकुलेशंस कर लेनी चाहिए, मुझे कोई चेक तो नहीं लगाना चाहिए किसी किस्म का, आपके कोई जहन में कोई यहाँ पे पॉइंट आता हो। कैलकुलेशन तो बड़ी सीधी है, वो तो मैं करने लगा हूँ, लेकिन इसके बाद कोई चीज़ आती है जहन में। ये रिफाइनिंग का प्रोसेस है, और ये प्रोसेस इट इज़ बेसिकली अ सेकंड ऑप्शन कि अगर मैं एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाता तो मैं रिफाइनिंग उसको एवेल्युएट कर रहा हूँ आफ्टर द अल्फा और बीटा दैट आई एम प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। सर आप ये नहीं देखेंगे कि अल्फा और बीटा जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी से हर माह जनरेट होता है वो कितना जनरेट होता है, देखें ज़रा 11,300। तो सर आप रिफाइन करने जा रहे हैं, इतना आइटम भी तो अवेलेबल हो ना, लॉसेस कोई नहीं है, ठीक है। तो ये 11,300 से कम है तो ठीक है, इतना हम प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कहता कि 12,000 को हम रिफाइन करेंगे, आपने लिमिट कहाँ पे लगा देनी थी 11,300, क्योंकि सर पहले एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, अल्फा ही कितना निकलना है 11,300, सिर्फ उतना ही रिफाइन कर सकते हैं और वहां पे आप रोक देंगे। पॉइंट समझ आ रहा है मेरा। फॉर एग्जाम्पल कहता 15,000, इससे निकल आते हैं, फॉर एग्जाम्पल घंटे होते हैं 6,000, ठीक है ऐसे कर लेते हैं। अगर घंटे 6,000 होते हैं तो डिवाइड करते हैं 0.45 से, क्या बनता 13,333। तो ये अगर अल्फा रिफाइन करने जाएंगे तो 13,333, तो मुंह उठा के रिफाइनिंग की सारी कैलकुलेशन नहीं कर देनी 13,000, आपने लिमिट लगा देनी है कहां तक 11,300, क्योंकि पहले प्रोसेस जो एग्जिस्टिंग है उससे तो इतना ही है, इतने ही जनरेट होंगे, उससे ज्यादा रिफाइन ही नहीं होंगे। इसी तरह से द सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर बी, जो हमारा जो बीटा है सॉरी, उसमें अगेन घंटे इतने हैं और इससे कितने लीटर्स बन रहे हैं, तो उससे कम ही है, जितने उधर से प्रोड्यूस होंगे उससे कम ही रिफाइन हो रहे होंगे, और लॉसेस भी नहीं है, ये ज़हन में रखें, लॉसेस होंगे तो ग्रॉस बैक करके देखना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। तो खैर चलें कैलकुलेशन करते हैं। इंक्रीमेंटल सेल रेवेन्यू, जी सर अल्फा और बीटा दोनों का इसी तरह से कॉलम डिजाइन करते हैं और फिर टोटल जी। तो सर यहाँ पे क्या लिया जाएगा जी,
प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग अल्फा क्या है? आखिरी ग्रेड 1380 और प्राइस क्या है बिफोर दैट? 1000 ही है ना। और कितने लीटर्स हैं जो कि तुम फर्दर प्रोसेस कर रहे हो? 11। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या मामला है? प्राइस आफ्टर फर्दर आफ्टर रिफाइनिंग कितनी है? 1525 माइनस प्राइस क्या है बिफोर दैट? 1125। कितने लीटर्स हैं? 9434। चलो इनकी जरा बताओ रेवेन्यू इंक्रीमेंट। ओके 4.22 समथिंग मिलियन जी। 3773600। ठीक है जी। चलो कर दो टोटल इसको भी। हम्म 5780। ठीक है जी। ओके चलें, इंक्रीमेंटल फर्दर प्रोसेस कॉस्ट। और फर्दर प्रोसेस कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, उसने दोनों की मेरा ख्याल है वो सीधी बता दी है। पर लीटर अवेलेबल है और लीटर्स हमारे पास वैसे ही अवेलेबल हैं। सो 90 प्लस 68 दैट विल बी टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट पर लीटर। 90 प्लस 68 इनटू यही वाले लीटर्स। हाँ 90 प्लस 68 इनटू, और यहाँ पे 125 प्लस 80 इंटू 9434। ये बड़ा ज़रूरी है, ये इंफॉर्मेशन टोटल रुपीस में है, रुपीस पर लीटर में है, सिर्फ लीटर्स में है। बताएं सर। 17 ओके 1.755 कर दें टोटल। वैसे टोटल करने की तो जरूरत ही नहीं है, हमने तो दोनों में से एक को वैल्यूएट करना है। कोई नहीं कोई नहीं जी, इन दोनों में से किसी एक को चुना जाएगा जी। इसके बाद फिक्स कॉस्ट पे आ जाए, डायरेक्टली लिख देते लेस फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्रीमेंटल लेस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अलहदा करते तो फिर वो जगह ज़्यादा बन जाएगी। बताएं जी वैल्यूज, ये दोनों के केस में बराबर ही होगा। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं एक मंथ के? यहाँ पे अगर हम रिफाइन करते हैं तो 500 यानी 5 लाख की अमाउंट बनती है। तो अगर रिफाइन करेंगे हम अल्फा को तो तब भी यही खर्चा होगा, और अगर बीटा को तो तब भी यही, इसमें कोई चेंज नहीं है। और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वो भी एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर ली जाए। क्या कॉस्ट है प्लांट की? 25 मिलियन और 2.8 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू और 20 साल। $2.8 मिलियन ओवर 20, साथ ही मैंने 12 से भी मल्टीप्लाई कर दी। बताएं जी। 92500। ठीक है जी। तो ये ना देखें कि यार ये तो ऐसी वैल्यू है तो चाहे अल्फा को रिफाइन करें बीटा को तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये भी तो देखें एक तीसरी ऑप्शन भी तो है ना, उसके साथ भी तो कंपेयर करना है। ये ऐसी चीज़ है जो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही। हमने ऐसी चीज़ एलिमिनेट करनी होती है ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हुए जो कि हर एक के केस में आ रही है, उसको नहीं ली जाती। जैसे फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, ਉਹਦਾ की फ़र्क पैना भावें तुसी फर्दर एक्सपैंड करो इसी फैसिलिटी नू, या आप रिफाइन करें अल्फा को या रिफाइन करें बीटा को, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो नहीं लिए जाते। लेकिन ये एक ऐसी आइटम है कि ठीक है अल्फा को रिफाइन करेंगे तभी यही खर्चा होगा,
बीटा को रिफाइन करेंगे तभी यही खर्चा है, क्योंकि ये रिफाइनिंग प्लांट जो है उसके साथ एसोसिएटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। लेकिन सर ये तब तो नहीं आएंगे अगर मैं क्या करूंगा, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड करूंगा। जी सर, करें कैलकुलेट इंक्रीमेंटल। 187 4142 1247 130। ओके, बताएं सर किसकी तरफ जाएं। सर इसको आप ऐसे कंक्लूड करेंगे, इट इज फाइनेंशियली फिजिबल टू डू व्हाट, to go for a refining process and out of that refine alpha, because refining alpha generates net benefits, higher net benefits of how much, इसको इससे कंपेयर कर दें in comparison with beta, and it is generating higher net benefits of rupees how much in comparison with if we go for expansion plant। ऐसे भी कर सकते हैं, या यूं भी स्ट्रेट अवे कह दो कि ये तो तुमने बताना ही है कि पहले तो दो ऑप्शन में से बताएं कौन सा है, और वो क्या है कि सर रिफाइन की तरफ जाएं, एंड किसको रिफाइन करना है, यू हैव टू रिफाइन अल्फा बिकॉज इट्स नेट बेनिफिट्स आर हाईएस्ट। बस ये कह के भी क्लोज कर सकते हैं। तो सर कंक्लूड जरूर करके आना। और जगह हो तो अगेन आप इसको ऐसे कर दें, ऊपर यहाँ पे लिख दें, पहले मैं कह रहा था कि अलग कर लेंगे फिर जगह नहीं बची, रिफाइन अल्फा रिफाइन बीटा, तो आप इसको अलहदा भी हेडिंग देके कर सकते हैं। रिफाइन अल्फा यही आइटम्स हो जाएंगी, फिर रिफाइन बीटा,